नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियो में सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप फर्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस माध्य ज्ञात करने के सीख चुके हैं जो सामान्य स्तर के हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे प्रत्यक्ष विधि लिखी हुई है और इसको कैसे इस विधि द्वारा हल करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पद विचलन विधि। दोस्तों तीनों ही विधियों से हम माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। हम आज पहली प्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा करेंगे और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये हम सीखेंगे। ये हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप सेकंड के नाम से जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम सीखने जा रहे हैं। और फिलहाल मैं बात करता हूं कि प्रत्यक्ष विधि क्या है और इसको कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हो यदि इस तरह से लिखा हुआ हो कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। दोस्तों ये है क्वेश्चन आपका, और इस क्वेश्चन में बंटन यानी एक टेबल आपको दी हुई होगी सारणी, वो क्षैतिज स्थिति में आती है एग्जाम में। ये इस तरह की सारणी होगी। दोस्तों इसमें एक्स आई और एफ आई या फिर केवल एक्स और एफ नाम से यानी बारंबारता का मान आप लोगों को दिया हुआ होगा क्षैतिज सारणी के अंतर्गत, और वो मान है 3, 5, 8, 11। एक्स का मान है 3, 5, 8 और 11। ये टेबल आपको दे दी गई और इस टेबल में भी एफ का मान जो दिया हुआ है वो है 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5 और 3। अब दोस्तों इस टेबल के द्वारा या दिए गए इस मान के द्वारा आप लोगों को माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करना है वो भी सशर्त पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करना है। अभी हमें कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि का उपयोग नहीं करना है। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो इस टेबल को जो आपके पेपर में या क्वेश्चन में क्षैतिज स्थिति में दी हुई है उसको हम ऊर्ध्वाधर खड़ी स्थिति में बनाएंगे, क्योंकि इसमें नए कॉलम भी हमको तैयार करने होते हैं। तो हल के अंतर्गत यदि हम समझे इसको, तो यहाँ पे एक्स आई का मैं एक कॉलम बना रहा हूं, एफ आई का दूसरा कॉलम बना रहा हूं, और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये ऐसे कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें हम कोई नया काम कर भी नहीं रहे। यहाँ पे 3, 5, 8, 11, 2, 4, 5 और 3। दोस्तों ये जो कॉलम आप देख चुके, ये मैं बना चुका हूं, और ये इसमें से देख के बनाया हुआ कॉलम है, अर्थात दोनों कॉलम ऊर्ध्वाधर स्थिति में हमने बना दी। अब तीसरा जो कॉलम है वो हमको खुद को तैयार करना है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, और वो कॉलम होता है एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई, जैसे भी आप लिखना चाहो, एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। इसका अर्थ होता है कि एक्स आई का मान और एफ आई के मान को गुणा करके इस कॉलम में लिखना है। यहाँ पे इसका मान हो गया 3 दूनी 6, गुणा किया हमने तो ये 6 आ गया, 5 चौका 20, 8 पंजे 40, 11 तिया 33, हमने गुणा कर दिया। आप देख रहे हो कि गुणा करने के बाद ये कैलकुलेशन में ये संख्यात्मक मान हमें प्राप्त हो गए। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे इस कॉलम का, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई या फिर एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई, जैसा भी आप कहो। ये जो मान है ये इस कॉलम का टोटल हुआ, और इसका टोटल हो जाएगा 9 अर्थात 99।
दोस्तों ये एक्स आई एफ आई का टोटल हो गया, और यहाँ पे हम देखें एफ आई का टोटल हमें करना होगा, इसको पढ़ेंगे हम सिग्मा एफ आई, और इसका मान जोड़ के निकालें तो 4 तो 6 और 5 11 और 3 14, ये इसका मान आ गया। इसके बाद समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, वो जो हम नीचे हल करेंगे, इसको मैं इधर हल कर रहा हूं। समांतर माध्य या फिर माध्य एक्स बार बराबर, जो भी आप लिखना चाहें, माध्य एक्स बार बराबर, और माध्य एक्स बार बराबर जो मान आएगा वो सूत्र में जो लिखा जाएगा वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसमें मान रखें तो लिख सकते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 99 है, ये ऊपर लिखा जाएगा, और सिग्मा एफ आई का मान 14 है, ये इसके नीचे लिखा जाएगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.07, ये इसका समांतर माध्य होगा। ये प्राप्त करने के लिए हमें ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग देना पड़ेगा, अर्थात 99 में 14 का भाग देने पर ये कैलकुलेशन होगी, ये मान आएगा, और यही मान समांतर माध्य या फिर माध्य होगा दिए गए बंटन का। इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दोस्तों एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण विधि है, बहुत सीधी विधि है, 6 नंबर के रूप में पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से हमें इसको ठीक से कैलकुलेट करना होगा। जरा सी चूक है वो आपके सवाल को गलत करवा सकती है, लेकिन सावधानी से अगर हम इसको हल करें तो पूरे के पूरे नंबर हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर ये मान बदल जाए तो भी सिस्टम यही रहेगा, विधि यही रहेगी, तरीका यही रहेगा। जैसे हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है उसके लिए आप ध्यान से देखिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो, यही लिखा हुआ रहने दो, केवल मैं बंटन के मान बदल रहा हूं, और वो है एक्स आई एफ आई में एक टेबल है, मैंने बताया था आपको, क्षैतिज स्थिति में एक टेबल बनी हुई है, इसको मैं एक्स आई और एफ आई बोलूं, इसके मान जो दिए हुए हैं वो है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये मान है एक्स आई के, और इनके एफ आई के जो मान होंगे संगत मान वो है 30, 60, 20, 40, 30, 60, 20, 40, और नेक्स्ट है 10 और 50। ये मान हो गए सामने के, और अब हम इसको आगे हल करने के लिए इसकी टेबल बनाएंगे, और वो टेबल बनेगी ऊर्ध्वाधर खड़ी टेबल बनाएंगे। तो मैं बना रहा हूं एक्स आई एफ आई यहां पे हो जाएगा एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई, जो भी आप लिखें। इसमें जो मान है वो मैं लिख रहा हूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये मान हो गया। अब यहाँ पे इसका जो मान होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो हमें यहाँ लिखना होगा। इसका मान जो होगा वो होगा सिग्मा एफ आई, जो हमें यहाँ लिखना होगा। अभी मैं बात करूं इसकी, तो इसमें है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। दोस्तों ये तो हमने क्वेश्चन से लेके लिख दिया, और अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, हल करने के लिए एफ आई एक्स आई का कॉलम हमको खुद को तैयार करना होता है। पिछले क्वेश्चन में बात की जा चुकी है कि एफ आई एक्स आई का जो मान होगा वो एक्स आई और एफ आई को दोनों को गुणा करने पर जो मान आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम को गुणा कर रहा हूँ, 30 को 0.1 से गुणा करने का अर्थ होता है दोस्तों 3.10, ये 3.0 इसका मान होगा। 60 को 0.2 से यदि गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12.0, और इसके बाद यदि मैं बात करूं 20 को 3 से गुणा करने की तो ये हो जाएगा 6.0।
40 को 0.4 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 16.0। 10 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0। 50 को 0.6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30.0। और दोस्तों इसको यदि हम जोड़ें तो ये जो मान होगा वो होगा 72.0। 72.0। और अब हम सिग्मा एफ आई की अगर बात करें तो इसको जोड़ने पर जो मान आएगा वो आएगा 210। दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, ये 210 होगा। और देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बात की कि समांतर माध्य या माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये एक सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रखें तो एक्स बार बराबर हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 72.0 का मतलब 72, और सिग्मा एफ आई का मान है 210। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा और ये मान आएगा 0.34। यही इसका माध्य या समांतर माध्य कहलाएगा। सूत्र भी वही है, सारणी की कॉलम भी वही है, केवल मान बदला है। इसमें दशमलव के संख्यात्मक मान है, उसमें दशमलव के नहीं थे, तो हमें इस दशमलव से डरना नहीं है। कैलकुलेशन करने में थोड़ी सावधानी रखनी है, जोड़ने का ठाने में सावधानी रखनी है, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसके बाद यदि वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में दे दे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो, यदि निम्न बंटन का माध्य तो P का मान ज्ञात करो। ये अगर आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको टेबल जो दे रखी है वो इस तरह की है, और इसमें मान है 3, 5, 7, 9, 11, 13। 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और f के मान है या फिर xi और fi के जो मान है उसमें fi का मान है 6, 8, 15 p, 6, 8, 15 p, 8, 4, 8, 4। ये आपकी टेबल है और इस टेबल के अनुसार आपको p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से एक डिजिट हटा के उसने ये जो p आप देख रहे हो ये p है और इस p का मान हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए उसने क्या किया, माध्य यानी ये हमें पहले ही दे दिया। तो हम तो अच्छे से जानते हैं ये जो टेबल है ये क्षैतिज स्थिति में इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनाएंगे और प्रत्यक्ष विधि के अनुसार हम एक कॉलम अपनी तरफ से बनाते हैं, ये आप लोग जानते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं xi पहला कॉलम, fi दूसरा कॉलम, और इस पहले कॉलम में जो मान दे रखे हैं वो मान हम क्वेश्चन से ले लेंगे। 3, 5, 7, 9, 11
और 13। यहाँ पे एफ आई के जो मान है 6, 8, 15, पी 8, 4। और अब अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। दोस्तों इस कॉलम में आपको पता है इन दोनों संख्याओं को गुणा करके हमें काम करना होता है, और गुणा किस किस को करते हैं ये भी आपको पता है। एक्स आई और एफ आई के मान को गुणा करेंगे, इनको गुणा करके लिख रहे हैं 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105। इसको गुणा करो, ये जो p है इस p के मान को 9 से गुणा करेंगे तो ये 9p ही रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे इसको गुणा करने पर आएगा 11 × 88, 13 × 4 52। ये आपने गुणा करो, और ये दोस्तों गुणा करने के बाद अगर हम बात करें तो इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल, सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसका जो टोटल हुआ वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये होगा 9p तो जुड़ेगा इसमें, और 9p के अलावा अगर इनको हम जोड़ के लिखते हैं तो ये आएगा 303 जोड़ने पर, और प्लस 9p। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ये जो 9 है ये इसके साथ में जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये 9p ऐसे कैसे इसके साथ टोटल में लिखा जाएगा। फिर आता है एफ आई, सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई का जो टोटल होगा वो टोटल हम p को प्लस करके ही लिखेंगे ऐसे कैसे, और इसके टोटल को हम जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 41p, 41 प्लस p, ये 41 है। ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई। और अब दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि वो सूत्र क्या है, तो उस सूत्र की बात करें तो यहाँ पे वही है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य पहले से दिया हुआ है, यानी माध्य पहले से दिया हुआ है 7.5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7.5 बराबर, या इसको 7.5 बटा 1 भी लिख सकते हैं, बराबर ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो है 303 प्लस 9p, ये इसकी जगह लिख देंगे। नीचे है 41 प्लस p, सिग्मा एफ आई का मान 41 प्लस p। अब यहाँ पे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करने पर यदि इसको हम इससे गुणा करते हैं तो ये 1 से गुणा हो गया, तो ये तो पद पूरा का पूरा ऐसे कैसे आएगा 303 प्लस 9p, क्योंकि वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा होता है, और इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 307.5, 307.5, इसको गुणा करके देखा जा सकता है। 7.5 को 41 से गुणा करेंगे तो 307.5 आएगा, और 7.5 को p से गुणा करने पर आएगा 7.5p। अब हम इसको पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो 9p को इधर ही रख लेंगे, ये तो हो गया 9p, और बराबर ये 9p के साथ इधर से 7.5p को लाओगे तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा 7.5p, और इधर 307.5 ऐसे कैसे है संख्यात्मक मान, इधर से 303 को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -303, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5p, और इधर से 307.5 में 303 घटाओगे दोस्तों, तो घटाने का तरीका आप ध्यान रखना, 307.5 रफ में काम करोगे आप तो 303 को यहाँ लिख के ही घटाना, आगे 0.0 लगा सकते हो, ये 5 और 0.0 ये 4, बाकी सब कैंसिल, और ये बचेगा आपके पास 4.5। दोस्तों जब पक्षांतरण करोगे तो p इधर ही रह जाएगा और 1.5 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 0.0 से 0.0 कैंसिल, और इसको जब हल करोगे तो p बराबर 3 इसका मान आएगा। अर्थात उसने पूछा था p का मान ज्ञात करो, तो निश्चित रूप से हम कह देंगे p का मान 3 होगा।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इसलिए आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करते समय ये बातें ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो, यदि माध्य 1.46 हो तो लुप्त बारंबारताएं या अज्ञात बारंबारताएं हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें लुप्त बारंबारताएं देने का अर्थ होगा कि वो कुछ डिजिट कुछ संख्या गायब कर देगा और पूछेगा कि इनको ज्ञात करो। उसके लिए एक टेबल जो आपको क्षैतिज स्थिति में दी गई है वो मैं यहाँ पे लिख बना रहा हूँ। इसी टेबल को अपन फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनाएंगे और ये टेबल का जो मान है वो मैं लिख रहा हूँ एक्स आई एफ आई ये आपकी टेबल है और इसमें मान जो दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में लिखा हुआ है योग। और एफ आई वाले कॉलम में है 46 25 10 5 46 25 10 और 5 और ये दो जो जगह है ये लुप्त है और यहाँ योग उसने दे दिया पहले ही 200 खुद ने करके दे दिया और ये 2 डिजिट गायब कर दिए। दोस्तों अब हमको इस सारणी को अब इसे खड़ी सारणी के रूप में हम इसको बनाते हैं। तो खड़ी सारणी में एक्स आई पहला कॉलम, एफ आई इसका अगला कॉलम, ये 2 कॉलम हम इसमें से देख करके बना लेंगे और ये है 0 1 2 3 4 5 और योग। यहां है 46 25 10 5 और योग में दे रखा है 200। अब दोस्तों अगला जो कॉलम है प्रत्यक्ष विधि के अनुसार एफ आई एक्स आई ये हमको खुद को बनाना होता है। इसमें जब हम बनाए उससे पहले ये जो 2 लुप्त बारंबारताएं हैं या अज्ञात बारंबारताएं इनको मान लें F1 और इसको मान लें F2। तो ये दोनों मान ली गई। तो अब तीसरा कॉलम जो बनेगा वो इनका गुणनफल बनेगा जो हम पहले भी करते हैं। अब इसके गुणनफल के लिए 0 से जब 46 को गुणा करेंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा। इसके बाद F1 को 1 से गुणा करने पर F1, F2 को 2 से गुणा करने पर 2F2, 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 75, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 55 25। ये दोस्तों इनका कैलकुलेशन करके F1 X1 सारणी का जो कॉलम था वो कंप्लीट हो गया। अब बात आई कि इसके नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है इसका टोटल जब हम करें तो इसको जोड़ें, उसमें ये दोनों कॉलम नहीं जुड़ेंगे, बाकी ये दोनों कॉलम जुड़ेंगे और ये हो जाएंगे 140 प्लस F1 प्लस 2F2। ये आपका इसका टोटल हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ते समय 75 40 25 25 और 30 30 और 40 70 और 70 140। यहाँ पे इसका टोटल 200 दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग जानते हो अच्छे से, जिस तरह से हम प्रत्यक्ष विधि में सूत्र लगा के मान रखते आए हैं उसी तरह से इसमें हल करना है। तो सूत्र आप लोग जानते ही हो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एक्स बार यानी माध्य का मान इसने पहले ही दे रखा है 1.46, इसमें रख देंगे 1.46 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान है 140 प्लस F1
प्लस 2f2 और अपॉन सिग्मा एफ आई का मान पहले से दिया हुआ 200 टोटल करके, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बटे में 1 लगा देंगे। 1 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बराबर 200 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 1 2, 292। दोस्तों वज्र गुणा करेंगे 1.46 को 200 से तो 292 कैलकुलेशन आएगी। यहां इसको पक्षांतरण करने पर f1 प्लस 2f2 इधर ही रह जाएगा 292 और 140 जब इधर जाएगा तो माइनस होगा 140। f1 प्लस 2f2 बराबर, इसमें से इसको घटा दिया 292 में से 140 तो ये हो जाएगा 152 और इसको हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं, सॉरी 1, समीकरण नंबर, ये हमारा पहला समीकरण होगा। इसके बाद की कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये जो f1 है इसका टोटल 200 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये जो 200 है उसमें ये 2 डिजिट गायब है, f1 f2, तो फिर इसका मूल टोटल कितना है, तो इसको जोड़े तो f1 f2 को छोड़ करके बाकी इनको दोनों को जोड़ने पर ये आएगा 25 और 35 40 और 40 86 प्लस ये हो गया, तथा प्रश्न अनुसार सिग्मा f1 सिग्मा fi बराबर 200 है, या अब सिग्मा fi कितना है तो ये हो गया 86 प्लस f1 प्लस f2 बराबर 200, अर्थात सिग्मा fi की जगह सिग्मा fi को जोड़ के लिखा तो 46 25 10 और 5 को जोड़ने पर 25 और 5 30 और 10 40 और 46 86 हो गए। ये जो आया इस 86 को अगर उधर ले जाएं तो यहाँ लिख सकते हैं, या पक्षांतरण करने पर बचेगा f1 प्लस f2 बराबर 200 माइनस 86। इसको और आगे लिखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो गया f1 प्लस f2 बराबर 114, समीकरण नंबर 2। ये 1 नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर समीकरण आपके पास आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हम हल कर लेंगे। उसके लिए मैं आपको इस टेबल को मिटाने के यहाँ बता दूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, पहले और दूसरे समीकरण को हल करूं तो पहला समीकरण हमारे पास है f1 प्लस 2f2 बराबर 152, दूसरा समीकरण है f1 प्लस f2 बराबर 114, और जब इसको हल करेंगे चिन्ह बदलने पर माइनस ये कैंसिल होगा और यहां बचेगा f2 बराबर 152 में से 114 को जब हम घटाएंगे तो ये बचेगा 12 में से 4 गए तो 8 और ये हो गया 4 में से गए तो 3 38, ये हो गया f2 का मान। यहां लिखेंगे f2 का मान, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो, का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 f1 प्लस f2 बराबर 114, f1 को ऐसे कैसे प्लस f2 की जगह f2 का मान 38 बराबर 114, f1 बराबर ये 38 उधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके तो 114 में से माइनस होगा, प्लस का है इधर, f1 बराबर, और इसको जब हम घटाएंगे तो ये 14 में से 8 गए तो ये बच गए 6 और यहाँ पे 10 में से 3 गए तो 7, 76, ये आपका दूसरा आंसर होगा। ऐसे ही करके f1 का मान तो आएगा 76 और f2 का मान आएगा 38, जो हमने अज्ञात बारंबारताएं जो ज्ञात करनी थी उनका मान 38 और 76 होगा। इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। प्रश्न
परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको इसको बड़े ध्यान से समझते हुए हल करना पड़ेगा। प्रयास करना दोस्तों, आप भी एक बार इसकी कैलकुलेशन खुद अपनी कॉपी में करके देखना। इसके ठीक बाद अगला क्वेश्चन जो प्रत्यक्ष विधि का ही हम ले रहे हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछा जाता है और उसी तरह का प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि की बात की गई, सबसे पहले देखेंगे तो x का मान और f का मान आपको दिया हुआ होता है। अर्थात मैं सारणी को इस तरह से बनाऊं तो ये दो कॉलम आपको मिलते हैं। ये दो कॉलम मिलते हैं, इससे जुड़े हुए सारे काम हम कर चुके हैं। अब बात आई कि वो x न दे और x की जगह वर्ग दे दे, अर्थात वर्ग दे दे, तो वर्ग का मान देने पर अब x है ना जो हमको खुद को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वही तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो सारणी आपको देगा उसमें वर्ग शामिल है, बाकी का काम वही रहेगा जैसा हम सीखते रहे हैं। उसके अंतर्गत अब हम बात करें, प्रश्न हमारा है वर्ग के अनुसार निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो, उसके अंतर्गत हमें एक सारणी देगा और वो जो सारणी है वो है वर्ग और दूसरा कॉलम है बारंबारता, जिसको आप FI बोलते हो। अब यहाँ पे वर्ग जो दिया है उसने वो मान है 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50। दोस्तों ये है आपके वर्ग का मान, दो दो संख्यात्मक मान आपको दे रखे हैं। FI का मान इसके संगत जो दिया है उसने वो है 9, 12, 15, 10, 9, 12, 15, 10, 14। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। पिछले क्वेश्चंस की तुलना में इसमें वर्ग एक्स्ट्रा है और x नहीं है, अर्थात x वाले कॉलम की जगह वर्ग दे दिया। तो दोस्तों इसमें हमको खुद को वर्ग से x ज्ञात करना होगा और हम अभी खड़ी सारणी के रूप में उसको ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्ग एक नया कॉलम है, वो भी हम यहाँ पे उतारेंगे। बारंबारता जिसको हम FI बोल रहे हैं ये भी उतारेंगे, और मैं पहले ये उतार रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारी सारणी हो गई। इस सारणी के कॉलम में FI का मान है 9, 12, 15, 10 और 14। दोस्तों यहाँ पे XI का मान हम खुद कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पहले से ही तैयार मिला था ये कॉलम। यहाँ पे XI निकालने के लिए वर्ग वाले कॉलम की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, जैसे 0 + 10/2। इसको जोड़ने पर 10/2 आया और फिर इसको हल करने पर 5 आया। ये आपका मान होगा इसका। इसी तरह इनको जोड़ो, 10 और 20 को जोड़ने पर 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 30 और 20 को जोड़ो 50, 50 में 2 का भाग दो 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दो 35, 50 और 40 90, 90 में 2 का भाग दो 45। ये आपके मान होंगे XI के, जो आपने खुद ने निकाला है। और कौन से कॉलम से निकाला है? वर्ग वाले कॉलम से। अब आप देखिए यहाँ पे पहले दूसरे कॉलम में 5 और 15 है, 5 और 15 में 10 का अंतर है, तो निश्चित रूप से इन सभी में 10-10 का अंतर होगा। आप देख सकते हैं 5 में 10, 15 हो गया, फिर 10, 25, फिर 25 में 10, 35, 35 में 45। सब में अंतर जो है वो समान होता है।
यहाँ भी आप देखिए वर्ग में सभी में 10 का अंतर है, जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। आगे जो हम प्रत्यक्ष विधि के बाद पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, उनमें ये काम आता है। फिलहाल हमें बात कर रहे थे प्रत्यक्ष विधि की, और उस प्रत्यक्ष विधि में हमने ये xi का कॉलम ही बनाया है। अब जो कॉलम हमें बनाना होता है एक्चुअल में वो है fi xi, जो पहले वाले सवालों में भी हम बना चुके हैं, पिछले सवालों में। और इसके अंतर्गत आप लोगों में से बहुत सारे भैया जानते हैं कि करना क्या है। निश्चित रूप से वो लोग जानते हैं कि fi xi नाम से पता चल रहा है कि fi और xi के मान को गुणा करना है। fi का मान ये रहा और xi का मान ये रहा, इसको गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, इसको मैं गुणा कर रहा हूं 15 दूना 30 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 180, इसको गुणा कर रहा हूं 25 पंजे 125, 12 हासिल 25 और 25 और 12 37, इसको गुणा कर रहा हूं 350, इसको गुणा कर रहा हूं 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63 630। और यहाँ पे दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान होगा वो हम यहाँ पे जोड़ के निकाल लेंगे और इनको जोड़ेंगे, और दूसरा कॉलम होगा हमारा सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ेंगे तो जो भी टोटल आएगा वो सिग्मा एफ आई का होगा, और इसका जो टोटल आएगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये हो गया 1580 और ये हो गया 60। इन सबको जोड़ने पर आएगा 1580, एफ आई के कॉलम को जोड़ने पर आएगा 60। ये कैलकुलेशन हम जोड़ के रफ में कर सकते हैं सावधानी से। इसके बाद सूत्र वही है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य इसमें दिया हुआ नहीं है, हमको खुद को ज्ञात करना है, इसलिए x बार बराबर ये मान हमारे पास आ गया 1580 और ये मान आ गया हमारे पास 60। दोस्तों x बार बराबर, अब हम जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 26.33, अर्थात 0 से 0 कैंसिल, 158 6 का भाग देंगे तो 26.33 आएगा। यही 26.33 हमारे इस सवाल का समांतर माध्य कहलाएगा या होगा। दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे वर्ग का मान कुछ भी दे, एफ का मान कुछ भी दे, यदि हमें ये दो मान दे करके या इस तरह के मान दे करके या वर्ग और बारंबारता दे करके हमसे समांतर माध्य पूछे तो प्रत्यक्ष विधि में हमको एक तो xi का मान निकालना है, xi का मान वर्ग की संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देके निकालना है, फिर fi xi वाला कॉलम बनाना है जो आप बनाते आए हो, fi और xi के मान को गुणा करके बनाना है। सूत्र वही चल रहा है जो आप देखते आ रहे हो, और इस सूत्र में मान रखने पर केवल हल करना है, इसको साधारण सा काम है और आपका समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। ये विधि प्रत्यक्ष विधि है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विधि है, अगली क्लास को आपको मिस नहीं करना है, उस वीडियो को अवश्य देखना है। और गत वीडियो यदि आपको समझ में आते हों तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें। अगले क्लास के लिए धन्यवाद।